नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। तो हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को स्टार्ट कर लिया था पॉलिटिकली, और हमने ऑलमोस्ट 3/4 यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लिया था। जैसे ये वाला पूरा जो पार्ट था ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हमारा सिर्फ इतना पार्ट रह गया है, वो हम उसको कंप्लीट करेंगे। और एक छोटी मोटी कंट्रीज और रह गई हैं, उसको मैं आज कंप्लीट करवा के पॉलिटिकली यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, और आप इस इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। एंड यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ड न्यूज अपडेट भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने इनिशियली ये वाली कंट्रीज को पकड़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये जर्मनी पकड़ लेना, उसके आसपास की सारी कंट्रीज मैंने याद करा दी थी आपको। ऐसे मैंने यहाँ पे हंगरी पकड़ा था, तो आसपास का सारा एरिया साफ करवा दिया था। अब यहाँ पर कवर करने के लिए हमको एक छोटी सी कंट्री पकड़नी पड़ेगी, जिसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये देख रहे हैं, ये है नॉर्थ मैसेडोनिया। इससे लगी जितनी भी कंट्रीज हैं, ये वाली हम लोग साफ कर लेंगे। यही एक तरीका भी होता है, ठीक है ना। एक छोटी सी कंट्री पकड़ के आसपास की बाउंड्री कंट्री साफ कर लीजिए, और उससे पूरा एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको करवाया पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट याद। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्री है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। याद रखना, नॉर्थ मैसेडोनिया। इनसे लगी कंट्रीज आपको याद करनी है। यहाँ लगा है बुल्गारिया, ठीक है, ऊपर लगा है सर्बिया, ठीक है, ये लगा है कोसोवो, यहाँ लगा है अल्बानिया, ठीक है, ये लगा है ग्रीस। ठीक है ना, 5 कंट्रीज लग रही हैं। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया का नया नाम नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, याद रखना ये चीज। नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसकी कैपिटल आपको याद रखनी है वो है स्कॉपजे। क्या है? स्कॉपजे। याद रखना, नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल क्या है? स्कॉपजे। मैं जब बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इस वर्ड्स के साथ, ठीक है ना। उससे ऊपर देखेंगे तो एक कंट्री लग रही है, वह है कोसोवो नाम की। मैंने बताया था आपको कोसोवो, जिसकी कैपिटल आपको याद रखनी है प्रिस्टीना। प्रिस्टीना नॉर्थ मैसेडोनिया की थी, स्कॉपजे कोसोवो की है प्रिस्टीना। याद रखना, प्रिस्टीना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। मैंने क्या करा दी? ये वाली करा दी और ये वाली करा दी। उसके बाद ये वाली देखिए, ये वाली है बुल्गारिया। बुल्गारिया की आपको याद रखनी है वो है सूफिया। बुल्गारिया की क्या है? सूफिया। याद रखना, बुल्गारिया की क्या है? सूफिया। ठीक है, भूल गए वो गलियां जिसमें सूफिया रहती थी, ऐसे याद रख सकते हो। बुल्गारिया, भूल गए वो गलियां जिसमें सूफिया रहती थी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए। और यहाँ पर मैं सर्बिया की आपको लास्ट लेक्चर में करा दी थी, वो थी बेलग्रेड। सर्बिया की कैपिटल क्या थी? बेलग्रेड। ठीक है, सर्बिया की कैपिटल क्या थी? बेलग्रेड। याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है वो है ये ग्रीस। ठीक है ना, ग्रीस। ग्रीस की सबसे पहले आपको कैपिटल याद रखनी है वो है एथेंस। एथेंस क्या है? ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। और एथेंस के पास में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी मिलेगा, ये देखिए, ये है पिरायस पोर्ट। ठीक है, ये पिरायस पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पिरायस पोर्ट। ठीक है, एथेंस में 2 चीजें कराई, एथेंस और पिरायस पोर्ट। ठीक है, ग्रीस में थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको तो आइलैंड याद रखने, वो है क्रीट आइलैंड। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि टर्की के साथ ग्रीस के टेंशन लगे रहते हैं इस आइलैंड की तरफ। ठीक है, ये क्रीट आइलैंड और रोड्स आइलैंड, ये 2 आइलैंड आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, क्रीट आइलैंड और रोड्स आइलैंड। यहाँ पर एक्सप्लोरेशन को लेके इनमें टेंशन लगी रहती हैं। टर्की कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करें, मिनरल्स वगैरह, मिनरल रिच एरिया है ये वाला, ठीक है ना, काफी ज्यादा मेटल्स वगैरह है नीचे। तो यहाँ पर क्या एक्सप्लोरेशन करने के लिए टर्की भी उत्सुक रहता है, और ग्रीस भी डेस्परेट रहता है। तो याद रखना, ग्रीस में 2 आइलैंड के नाम याद रखने हैं, वो है क्रीट आइलैंड और रोड्स आइलैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये एथेंस मैंने बताया आपकी कैपिटल, और उसके पास में मैंने आपको पोर्ट बताया जिसका नाम है पिरायस पोर्ट। ठीक है, पिरायस पोर्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए उसके बाद आप देखेंगे ग्रीस से लगा हुआ छोटा सा पार्ट है ये वाला, जो टर्की का है, एक्चुअली में टर्की का पार्ट है। और टर्की का पार्ट ये है इस्तांबुल, जो यूरोप में आता है। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट टर्की का एशिया में आता है, बट कुछ पार्ट ये इस्तांबुल वाला पार्ट है वो किस में आता है? यूरोप में। तो टर्की यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टर्की का कौन सा पार्ट यूरोप में आता है, तो वो है इस्तांबुल। ठीक है ना, इस्तांबुल बहुत ही फेमस कंट्री है, फेमस सिटी है। देखिए इस्तांबुल में एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जगह आपको दिख रही होगी, ये हाया सोफाया। क्या है ये? हाया सोफाया। ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती थी। इसमें क्या हुआ है कि हाया सोफाया में रिसेंटली एक म्यूजियम था, म्यूजियम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, क्या है? म्यूजियम को किसमें कन्वर्ट कर दिया था? मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। तो इससे क्या है, टर्की पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था कि आप ये कैसे कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जैसे यूएस वगैरह और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है। तो इनने क्या है, टर्की पे प्रेशर डाला था, ये आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टर्की ने सारा प्रेशर झेल के उसको म्यूजियम को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, जो ओटोमन एम्पायर के टाइम का बना हुआ था। तो याद रखना ये चीज, ये हाया सोफाया काफी ज्यादा न्यूज में था। तो आपको ये जगह याद रखनी है, ये कहाँ पर है? इस्तांबुल में है। कहाँ पर है? इस्तांबुल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैसेडोनिया से वेस्टर्न साइड लग रहा है, अल्बानिया कंट्री है, अल्बानिया। अल्बानिया, ठीक है ना, अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। ठीक है ना, तिराना, अल्बानिया, तिराना, याद रखना, अल्बानिया, तिराना। ओके, चलिए एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या क्या बताया। ये छोटी सी कंट्री क्या है? नॉर्थ मैसेडोनिया। ये क्या थी? नॉर्थ मैसेडोनिया। इसकी कैपिटल क्या थी? स्कॉपजे। स्कॉपजे।
ठीक है ना। ये वाली जो कंट्री थी वो थी कौन सी, याद करिए, बुल्गारिया। भूल गए वो गलियां जिसमें सूफिया रहती थी, तो कैपिटल क्या थी, सूफिया, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चले थे, ये थी ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या थी, एथेंस। क्या थी, एथेंस। एथेंस के पास में पिरायस पोर्ट भी पढ़ाया मैंने आपको, ये था क्रीट आइलैंड, ठीक है। ये यहाँ पर एक और थे, रोड्स आइलैंड, ठीक है ना, याद रखना वो चीज भी। ओके, उसके बाद ये थी अल्बानिया जिसकी कैपिटल तिराना। ये थी कोसोवो जिसकी कैपिटल प्रिस्टीना थी, प्रिस्टीना। और ये लग रही थी सर्बिया जिसकी कैपिटल बेलग्रेड, ठीक है ना, क्या थी, बेलग्रेड। और ये थी इस्तांबुल जिसमें आया सोफाया नाम की जगह थी, इंपॉर्टेंट, ये टर्की का पार्ट था। तो ये जो था क्या था, काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इतना पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं अभी, ठीक है ना, इतना पार्ट। ये यहाँ पे छोटी सी 2 कंट्रीज रह जाती हैं। ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया क्रूशिया जिसकी कैपिटल जगरेब। अब ये 2 कंट्रीज रह जाती हैं, ठीक है, ये 2, ठीक है ना। अब बोस्निया हर्जेगोविना वगैरह ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऊपर क्या है, बोस्निया हर्जेगोविना, जिसको बोलते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल क्या है, सराजीवो। क्या है, सराजीवो, याद रखना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल क्या है, सराजीवो। ये वाली कंट्री है, ये वाली, ये देख लीजिए, ये वाली है, ठीक है। तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल आप याद रखना, सराजीवो है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो एक कंट्री छोटी है, मॉन्टीनीग्रो। ये एक्चुअली में पहले सर्बिया का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद ये अलग हो गया था। तो मॉन्टीनीग्रो जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्टोरिको। क्या है, पोर्टोरिको, मॉन्टीनीग्रो, पोर्टोरिको। 4 बार बोलोगे ना गाना के फॉर्म में, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, मॉन्टीनेग्रो, पोर्टोरिको, ठीक है, पोर्टोरिको याद हो गई। तो ऊपर वाली कौन सी बताई मैंने, बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल क्या थी, सराजीवो, सराजीवो। और ये थी मॉन्टीनीग्रो जिसकी कैपिटल क्या थी, पोर्टोरिको, पोर्टोरिको, ठीक है ना, याद हो गया। ये दोनों कंट्रीज मैंने आपको करा दिए, ठीक है। ये वाली थी बोस्निया हर्जेगोविना और ये मॉन्टीनीग्रो। एक छोटी सी कंट्री और थी, ये यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। यूक्रेन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बताया था, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विंटर में भी वीट उगती है। विंटर में भी क्या होती है, वीट उगती है। यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव, क्या बोल रहा हूँ, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी है इन पे, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो ठंडों में भी वीट उगा लेते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या बोलते हैं, अच्छी मात्रा में वीट उगती है, इसी उसको कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, इसको देखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, सबसे पहले तो नाम आपको याद रखना है, वो क्या है, इसका नाम है अपना मोल्डोवा, मोल्डोवा, ठीक है ना, मोल्डोवा। मोल्डोवा की कैपिटल आपको याद रखनी है, वो है चिशिनाउ, चिशिनाउ, ठीक है ना। मोल्डोवा है जिसकी कैपिटल क्या है, चिशिनाउ। यहाँ पर रोमानिया लग रहा है, यहाँ यूक्रेन लग रहा है, बीच में आ रहा है मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा याद रखना। जिसकी कैपिटल आपको याद रखनी है वो क्या है, चिशिनाउ, चिशिनाउ, ठीक है ना। आई होप आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया, ये वाला देखिए, ये था मोल्डोवा जिसकी कैपिटल क्या थी, चिशिनाउ। मोल्डोवा जिसकी कैपिटल क्या है, चिशिनाउ। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो ये था नॉर्थ मैसेडोनिया जिसकी कैपिटल क्या है, स्कॉप्जे। क्या है, स्कॉप्जे। तो ये वाली कंट्री कौन सी है, ये वाली थी बुल्गारिया। क्या थी, बुल्गारिया जिसकी कैपिटल क्या थी, सूफिया। भूल गए वो गलिया जिसमें सूफिया रहती थी। नीचे थे ग्रीस जिसकी कैपिटल थी एथेंस, उसके पास में पिरायस पोर्ट था कि नहीं था। उसके बाद ये था क्रीट आइलैंड, ये था रोड्स आइलैंड, ये था अल्बानिया जिसकी कैपिटल क्या थी, तिराना। ये था कोसोवो जिसकी कैपिटल क्या थी, प्रिस्टीना, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे चले थे तो बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी कैपिटल सराजीवो। ये था मॉन्टेनीग्रो जिस पोर्टोरिको। ये था सर्बिया जिसकी कैपिटल बेलग्रेड, ठीक नहीं थी, ठीक है। ये थी रोमानिया, रोमानिया क्या थी, बुकी थी, और रेस्ट कर रही थी बुकारेस्ट, ठीक है ना। ये था हंगरी, हंगरी, हंगरी की कैपिटल क्या थी, बुदापेस्ट, बुडापेस्ट। हंगरी से मैंने ऊपर बताया था, ये था स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा। और ये था स्लोवीनिया, स्लोवीनिया बताया था कि नहीं बताया था, स्लोवीनिया। स्लोवीनिया की कैपिटल क्या बताई थी मैंने आपको, जुबले जाना, जुबले जाना। ये था क्रोशिया जिसकी कैपिटल क्या थी, ज़ैग्रेब। ये था यूक्रेन जिसकी कैपिटल थी कीव, ठीक है ना। यूक्रेन की कीवी बहुत फेमस थी, मैंने आपको ऐसे याद करा दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये थी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या थी, वेना। ये था चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, आगे नहीं था। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या बताई थी मैंने आपको, याद करो, क्या थी, जल्दी जल्दी, वो थी प्रेग, प्राग, प्राग बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। ये था पोलैंड जिसकी कैपिटल वॉर्सो। ये था जर्मनी, जर्मनी जिसकी कैपिटल क्या थी, बर्लिन। यहाँ पे मैंने आपको सिटीज भी याद कराई थी, इंपॉर्टेंट। यहाँ फ्रैंकफर्ट बताया था मैंने आपको, नीचे म्यूनिक बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने आपको बॉन भी बताया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सिटीज भी याद कराई थी मैंने आपको। ये था स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल क्या थी, बर्न। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट सिटीज भी याद करा दी थी स्विट्जरलैंड की। कौन कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया था बर्न था एक, बर्न तो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट सिटी। उसके बाद एक जेनेवा भी था, मैंने आपको जेनेवा भी याद कराया था नहीं। और एक ट्यूरिन भी बताया था मैंने आपको, ट्यूरिन, ठीक है ना। उसके बाद ये थी इटली, इटली की कैपिटल क्या थी, रोम। क्या थी, रोम। रोम किस पे, कौन सी रिवर पे थी, टाइबर रिवर पे, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सैन मेरिनो मैंने कंट्री बताई थी, लैंडलॉक कंट्री इटली के अंदर आ रही थी जिसकी कैपिटल क्या थी, सैन मेरिनो। और यहाँ पे एक और लैंडलॉक कंट्री थी, कौन सी, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। इटली में ये इटली का याद रखना, ये शू शेप्ड की कंट्री है, शू शेप, बूट शेप्ड की कंट्री है, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पे बूट शेप्ड की है, तो कंट्री का क्वेश्चन आता है कि बूट शेप कंट्री कौन सी है, तो इटली है।
ठीक है। उसके बाद ये था आइलैंड कौन सा, सिसिली, ये क्या था, सिसिली आइलैंड। ऊपर था स्ट्राम्बोली, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ये सब मैं आपको याद करा चुका था। ये वाला कौन सा था, कौन सा आइलैंड था, बताइए जल्दी जल्दी। सार्दिनिया, सार्दिनिया। और ये था, ये कौन सा था, कॉर्सिका। सार्दिनिया और कॉर्सिका के बीच में था स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो। और ये था सिसिली और इटली के बीच में मेसिना स्ट्रेट, मेसिना स्ट्रेट। ये कौन से आइलैंड थे, जल्दी याद करिए, जल्दी जल्दी। ये थे बिलेरिक आइलैंड्स, बिलेरिक आइलैंड्स। और ये था क्या, फ्रांस, जिसकी कैपिटल क्या थी, पेरिस, सीन नदी पे था। ठीक है। ये था स्पेन, स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। ये था पोर्टुगल, जिसकी कैपिटल लिस्बन। ठीक है। ये क्या था, यूके, जिसकी कैपिटल लंदन। ये था आयरलैंड, जिसकी कैपिटल डबलिन। ये क्या था, ये आइसलैंड था, आइसलैंड, आइसलैंड। क्या कैपिटल बताई थी, बताइए, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची क्या थी, रेकाविक, रेकाविक, है ना। ये था नॉर्वे, जिसकी कैपिटल क्या थी, ओस्लो। ये क्या था, स्वीडन, स्वीडन। और ये क्या था, फिनलैंड, फिनलैंड। स्वीडन की कैपिटल क्या थी, स्टॉकहोम। फिनलैंड की क्या थी, हेलसिंकी। ये था डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। ये कौन सा था, नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम। ये कौन सी कंट्री थी, ये जल्दी जल्दी, बेल्जियम, जिसकी कैपिटल क्या थी, ब्रूसल्स। ये क्या था, लग्जमबर्ग, जिसकी कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। ये डबल लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे लिंचस्टीन, लिंचस्टीन। क्या कैपिटल थी, वदूज, वदूज। हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर क्या था, एस्टोनिया, जिसकी कैपिटल क्या थी, तल्लिन। लातविया, जिसकी कैपिटल रीगा। और एस्टोनिया, लातविया के बाद क्या था, लिथुआनिया, जिसकी कैपिटल क्या थी, विल्नियस, विल्नियस। ये रशिया का पार्ट था, छोटा सा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग रट चुके हैं अभी तक। ठीक है। ये यूरोप का पार्ट खत्म हो चुका है। ये था रशिया, जिसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को। ठीक है। तो ये सारा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। यूरोप हमने पॉलिटिकली आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिजिकल मैप को स्टार्ट करेंगे यूरोप के, उसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।